नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश पर। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी एंड पोस्ट ऑफ स्पीकर के लिए बड़ी कटर जुज्ज मची है। कुछ कह रहे हैं कि हमारी जो एनडीए की अलाइंसेस हैं उनको मिलनी चाहिए पोस्ट ऑफ द स्पीकर। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जो मेजर पार्टी है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हासिल की है, दैट इज़ द बीजेपी, दैट शुड रिटेन द पोस्ट ऑफ द स्पीकर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे हाउ पावरफुल इज़ द post of speaker when it comes to the Lok Sabha speaker. Other than this, what is actually the duties, the powers and everything else of the post of speaker? देखो, जैसे ही हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, from the day it is going to meet for the first time in the Lok Sabha, a pro tem speaker will be appointed. That will be a speaker which will be on a who will be on a temporary basis. उसके बाद proper speaker of the Lok Sabha को चुना जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पीकर ऑफ द लोक सभा, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हो रहे हैं। रिसेंटली आप एमपी ने कहा कि बीजेपी स्पीकर जो लोकसभा में रहेगा ये डेंजरस होगा पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन के लिए। अब ये तो पॉलिटिकल चर्चा है, इस पर तो हमें बात नहीं करना है, बट फिर भी हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफ स्पीकर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कह रहे हैं कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी विच इज़ लेड बाय चंद्रबाबू नायडू, उनको पोस्ट ऑफ स्पीकर उनकी पार्टी से मिलना चाहिए क्योंकि सेकेंड बिगेस्ट नंबर है एनडीए में, दैट इज़ विद 16 पार्टीज, 16 सीट्स। आपके एमपी के जो रिमार्क्स हैं वो एनडीए जैसे ही फॉर्म गवर्नमेंट, इट वाज अबाउट टू फॉर्म द गवर्नमेंट येस्टरडे, शपथ ग्रहण से पहले आए थे। बीजेपी 32 सीट्स बिलो मेजॉरिटी मार्क चल रही है क्योंकि 240 इसके पास सीट्स हैं। बाकी इसके जो है वो एनडीए के हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको 1998 में फॉर्म किया गया था। इसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिसमें चिराग पासवान, जयंत, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अब बात हो रही है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को, जो कि टीडीपी है एनडीए में, उसको दे देना चाहिए पोस्ट ऑफ स्पीकर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पीकर जो लोकसभा का होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, और लोअर हाउस है ये पार्लियामेंट का। ऑफिस ऑफ स्पीकर इन इंडिया ये एक लिविंग और डायनेमिक इंस्टीट्यूशन है। रेगुलरली इनका काम क्या होता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को ओवरसी करना कि ठीक से सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। आर्टिकल 93 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की बात करते हैं। बहुत लंबे समय से बात हो रही थी कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट बहुत टाइम से वेकेंट है, क्योंकि अगर स्पीकर उस समय प्रेजेंट नहीं है, किसी वजह से अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह लेने के लिए आते हैं। बट पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर बहुत टाइम से वी कैन कॉल इट इज़ नॉट फिल्ड, इट इज़ वेकेंट। स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल हेड है हाउस के, मतलब इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना आर्टिकल 93 की वजह से, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। सेरेमोनियल इसलिए बोला जाता है, बेसिकली पावर ये पार्टीसन होते हैं। पार्टीसन मतलब ये एक पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं। तो ज़्यादातर माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है अगर वो अपने स्पीकर रखती है तो ये पार्टीसन है, पार्टी से अलग तो है नहीं, तो ये पार्टी के हितों में ही हमेशा काम करते हैं। इसीलिए इतनी कटर जुज्ज मची हुई है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द राज्यसभा एंड द लोकसभा। लोकसभा हैज़ द स्पीकर वाइल द राज्यसभा हैज़ द चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको चेयरमैन बनाया जाता है। यहाँ पे एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा के लिए, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के लिए। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का है, ये इंडिया में 1921 से है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जो कि मिंटोगू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय आया था 1919 में, उसके बाद से इस पोस्ट को डेवलप किया गया था। उस समय पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट बुलाया जाता था, बट इस नोमेनक्लेचर को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हमने खुद के प्रेसिडेंट बनाने शुरू किए ना, तो इस वजह से हमने 1947 में इस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम बदल दिया था। गणेश वासुदेव मवलंकर, जो कि जीवी मवलंकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनको स्पीकर बनाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एन इंडियन स्पीकर फ्रॉम मे 1952 टू फरवरी 1956, फर्स्ट इंडियन स्पीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो, बात तो ऐसी है कि कोई इलेक्शन कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है किस तरह से इलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया सेज दैट ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर कोई बाहर का इंसान, चाहे वो लोकसभा का ना हो, वो राज्यसभा का हो, तो वो स्पीकर नहीं बन सकता। मेंबर ऑफ द हाउस होना ज़रूरी है। जनरली एक मेंबर जो कि रूलिंग पार्टी से होता है उसे अपॉइंट किया जाता है स्पीकर। और यहाँ पे प्रोसीजर इलेक्शन का कुछ इस तरह से होता है कि डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो अभी जब हमारी नई सिटिंग कन्वीन होगी, उससे प्रेसिडेंट डेट बताएंगे कि इस डेट को आपको
स्पीकर का इलेक्शन देना है। फर्स्ट सिटिंग जो लोकसभा की होती है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है हाउस के थ्रू। उसके बाद जब भी ऑफिस ऑफ द स्पीकर वेकेंट होता है इन द लोअर हाउस, द कैंडिडेट्स नेम इज सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट। कैंडिडेट का नाम जिसको बनना है, स्पीकर बनना चाहिए जिसको स्पीकर, वो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव किया जाता है। अगर हाउस न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है तो स्पीकर प्रो टेम कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो प्रिसाइड करेंगे। ये टेम्प्रेरी इन नेचर होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर टेक्स द ग्रेवल अगर इलेक्शंस होता है बीच के टर्म में। मान लो बीच के टर्म में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा स्पीकर के, तो इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसका कार्यभार संभालेंगे। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीड द स्पीकर इलेक्ट टू द चेयर वंस द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अभी के हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो लीडर डिक्लेयर होंगे वो साथ में जाते हैं और स्पीकर को, न्यूली इलेक्टेड स्पीकर को उनकी गद्दी पे बिठाते हैं। उसके अलावा टर्म जो स्पीकर का लोकसभा के लिए होता है जनरली 5 ईयर्स के लिए होता है। जब उनका इलेक्शन होता है उस दिन से गिनती शुरू होती है और कब तक मिलते हैं ये, जब तक फर्स्ट लोकसभा कन्वीन ना हो जाए मीटिंग के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। स्पीकर कंटिन्यू करते हैं टू रिमेन इन द ऑफिस। अभी भी ओम बिरला ही स्पीकर है जब तक पहली मीटिंग नहीं हो जाती है करंट लोकसभा की। ही शी इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि इनको री इलेक्शन के लिए भी खड़ा किया जा सकता है। स्पीकर ऑफिस में रहते हैं जब तक, इवन दो ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर अभी ओम बिरला नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा हो जाए, मान लो उनका चयन राज्यसभा में हो जाए और जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो स्पीकर ही कहलाएंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लोकसभा स्पीकर अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं किसी इन तीनों में से किसी एक केस में। इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर उनको रेजोल्यूशन के द्वारा निकाल दिया गया है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, बोल दिया गया ये आदमी या औरत ठीक से स्पीकर की रोल नहीं निभा पा रही है, उसके बाद इफ़ द स्पीकर पुट्स रेजिग्नेशन बाय राइटिंग, यानी कि वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है यूपीएससी या एमपीपीएससी या आरएस में कि इसको स्पीकर को जो भी अपना रेजिग्नेशन देना होता है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नहीं, ये किसको देते हैं, ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। लेटर ऑन कुछ एक्सेप्शंस है। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा चलती रहती है, जनरली 5 साल के लिए चलती है, जो कि उस टर्म में स्पीकर वही अपॉइंटेड रहेंगे। कुछ केसेस में इनको ऑफिस पहले छोड़ना पड़ सकता है अगर ये मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं है, अगर रिज़ाइन कर देते हैं या फिर रेजोल्यूशन निकाल दिया जाता है इनको हटाने का। ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब 14 दिन पहले आप एडवांस नोटिस दे दो। अगर रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, मान लो रेजोल्यूशन अभी कंसिडर किया जा रहा है, तब वो स्पीकर अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे, वो स्पीकर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो ये पर्टिकुलर क्लास एंड आई होप यू विल कंटिन्यू टू रिमेन engaged with us. Also make sure that you definitely press that subscribe button and share this video with as many people as possible. Thank you so much.